ये भोला मुंह बना लेने से माही तुम ये साबित नहीं कर सकती हो कि तुम्हारी हरकतें भी भोली भाली है। भाई माही का एक बार ये शक्ल देखिए और इसे देखकर कोई भी ये बता दे कि भाई ये कितनी चंट चतुर चालाक लोमड़ी की माफिक लोमड़ी की भांति चालों को अंजाम देती है। भाई ये कोई ऐरी गैरी कोई भोली भाली लड़की नहीं है भाई, ये बहुत ही चतुर चंट चालाक लड़की है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में इस बात को साबित करके दिखा दूंगा। भाई देखो, माही के लिए आर्यन कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है, दिल का रिश्ता शादी वादी कुछ नहीं है। माही को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिल में छुपी हुई है, वो है राही। माही को राही से इतनी जलन होने लगी है या इतनी नफरत है, इतनी नफरत भरी पड़ी है अंदर कि अब माही इस बात का बदला लेना चाहती है, राही से बदला लेना चाहती है। अब राही के ऊपर निशाना लगाना है तो कंधा तो किसी ना किसी का चाहिए होगा ना। और यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जो राही से नफरत करता है, राही के खिलाफ खड़े होगा? कोई नहीं, और कभी कोई मिलेगा भी नहीं। और कतई कभी अनुपमा वापस राही की दुश्मन बनेगी नहीं, भले इन दोनों के बीच में लाख नफरतें क्यों ना पैदा हो जाए। यानी कुल मिलाकर माही को यह बात बखूबी पता है कि कुछ भी कर ले राही के खिलाफ कोई खड़े नहीं होगा। तो राही के खिलाफ खड़े करने के लिए उसने आर्यन को चुना, आर्यन को टारगेट किया। और आर्यन को इस कदर टारगेट किया है कि अब आर्यन वही बोल रहा है जो माही चाहती है। बेचारी राही आई तो है अपने घर अपने मायके वापस माही की पोल खोलने, लेकिन यहां तो माही भोला भालापन वाला अपना नया अंदाज का एक नया नौटंकी चालू कर दिया है और अब वो फोन करके आर्यन को भी बुला रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। भाई वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड माना जाएगा आज का ये एपिसोड, क्योंकि इस एपिसोड की कहानी में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एक साथ ला दिएगा। भाई सोमवार मंगलवार के एपिसोड्स अनुपमा वैसे भी खास रहते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस वीक ये लोग एक साथ इतने सारे ब्लास्ट करने वाले हैं। सबसे पहला तो वसुंधरा कोठारी का भांडाफोड़, दूसरा माही का भांडाफोड़, और सबसे बड़ा तीसरा कि राही और अनुपमा के बीच में राघव को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई। और इन सब के परे भाई प्रेम और राही के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और कुल मिलाकर इतनी सारी चीजें होने के बाद अब प्रेम और राही को जो आर्यन अपना सब कुछ मानने लगा था, धीरे धीरे अब वो वापस आर्यन प्रेम और राही की तरफ से दुश्मनी का मंजर मोल रहा है। यानी एक दुश्मनी के नए अध्याय को शुरू कर रहा है। ज्यादा बातों को गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, सीधे पॉइंट पर आऊंगा और सीधे स्ट्रेट टू द पॉइंट पर आकर एक ही मुद्दा बताऊंगा, और वो मुद्दा होगा माही माही माही। अब भाई ये वाली माही वो नहीं, हमारे सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी वाली माही नहीं, बल्कि ये माही उनसे भी ज़्यादा चालाक है भाई, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये भाई वो तो मैदान पे खड़े खड़े मैच पलट देते हैं ना, ये तो भाई घर के रिश्ते ही बदल दे रही है, रिश्तों के मायने बदल दे रही है। भाई आर्यन को ये अपना दोस्त मानती है, ऐसा इसने शुरू में बताया था। धीरे 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 बात यहां तक आगे बढ़ गई कि अब आर्यन और माही एक दूसरे से शादी करने का फैसला तक कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, और ये बात घर में किसी को नहीं पता। हालांकि इस बारे में आर्यन अपने घर में बात करना चाहता था, जिसके बाद माही आकर भी अपने घर में बात करने वाली थी। लेकिन माही बात करे आर्यन बात करे, इसी के ठीक पहले आर्यन और माही के इस रिश्ते के बारे में राही को भनक लग गई। अब राही को भनक लगी है तो राही प्रेम से तो बात करेगी, और प्रेम से बात करेगी तो राही और प्रेम दोनों मिलकर इंक्वायरी बैठाते हैं आर्यन साहब के खिलाफ में। अब आर्यन साहब के खिलाफ में ये जो इंक्वायरी होती है, इसमें प्रेम कुछ बोले या ना बोले, इसके पहले राही तम दम 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 भाई बजते ही बजते रहती है। यानी इतना सुनाती है कि आर्यन राही को अपना दुश्मन समझ बैठा है। अब भाई लाजमी सी बात है कि भाई कोई किसी के प्यार में शुमार है भाई, मोह माया में व्यस्त है, खुमार हो गया है, उसे आप उसके बारे में दुनिया भर की बातें बताएंगी तो उसे क्या खाक समझ में आएगा? यही बातें भाई प्रेम बताता है। प्रेम बोलता है राही को कि राही माही के खिलाफ बातें मत करो आर्यन के पास, क्योंकि आर्यन को हर्ट हो रहा है, आर्यन को बुरा लग रहा है।
क्या खा के बुरा लगेगा? राही यही बोल रही है। तुम्हें नहीं पता वो कितनी चालू लड़की है, कितनी पहुंची हुई लड़की है। उस लड़की से तुम बच के रहो, वो पूरा घर बर्बाद कर देगी। वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के तौर पर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तुमसे वो कोई प्यार व्यार नहीं करती है, बल्कि वो तो इस घर में आना चाहती है, कोठारी परिवार की बहू बनना चाहती है, क्योंकि मैं इस घर की बहू बन गई हूं ना, इसीलिए। और यही बातें माही ने पहले से ही आर्यन को बता दी है। देखना हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो राही दीदी सबसे पहले ये बातें बोलेगी, वो बातें बोलेगी, पलाना पलाना ढिमकाना ढिमकाना, ये सारी बातें माही ने पहले से बोल दी थी आर्यन को। अब आर्यन जैसे ही राही के मुंह से बातें सुनता है तो आर्यन को यही लगने लगता है कि भाई हो ना हो, भाई जो भी बातें माही ने बोली थी ठीक वैसा ही हुआ। यानी माही राही को रग रग से जानती है, रग रग से वाकिफ है। और यहां पे राही बोलती कि मैं माही को रग रग से जानती हूं, लेकिन भाई तुम कुछ बोलो या ना बोलो, वो बात सुनी होगी ना कि भाई तुमने मेरे को थप्पड़ मारा, मैंने तुमको थप्पड़ मारा, बात खत्म। लेकिन पुलिस थाने में जो पहले गया उसी का थाना, उसी की एफआईआर। और यही भी यहां पे भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ है। राही और माही दोनों एक दूसरे को रग रग से जानते हैं। राही माही को जानती है कि माही क्या करना चाहती है, लेकिन पहले यदि माही ने आकर आर्यन के सामने सच बता दिया है राही के बारे में, तो अब राही तुम सर पीट लो, खून निकाल लो, हाथ काट लो, कलेजा बाहर निकाल के दे दो, किडनी निकाल के दे दो, अपने आप की लाश बिछा के दे दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। अब तुम्हारी सारी बातें आर्यन को वैसी लगने लगेगी जैसा माही ने बताया था। यानी अब आर्यन के सामने राही तुम कुछ भी कर लो, माही के बारे में कोई बुरी बातें नहीं बोलना। अब आर्यन भी ये बोलता है कि मुझे पता था आप इनसिक्योर फील होंगी, मुझे पता था आप ऐसा वैसा बातें करेंगी, इसी के लिए माही ने मुझे पहले ही ये सारी बातें बता दी थी। अब माही के बारे में आर्यन कुछ सुनने वाला है नहीं, मतलब साफ और सीधा ये है कि ये इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि अब माही इसको दो थप्पड़ भी मार दे तो भाई मेरी माही, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा खाना, यही वाला सीन चलने वाला है। यानी कुल मिला के अब कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो भाई, मतलब कुछ भी कर लो। मुझे लगता है कि माही और आर्यन को अब कोई रोक नहीं सकता। रोक सकता है तो उस पूरी दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही महान पुरुष है, सॉरी महान स्त्री है, वो है अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। अब अनुपमा अपने माँ की ममता के जाल को बिछा के कैसे माही को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, कैसे माही को समझाएगी और कैसे माही के इन इरादों के बारे में कोठारे परिवार वालों को बताएगी, देखना वाकई दिलचस्प होगा। कुल मिला के माही और आर्यन के इस रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, क्या सुझाव है? इस रिश्ते को आप कौन से नज़रिए से देख रहे हैं, कौन से नज़रिए से देखना चाहते हैं या आप देख चुके हैं? कमेंट के जरिए अपना सुझाव मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े भाई। चैनल के साथ आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, मेंबरशिप चालू हो गई है दोस्तों नीचे। यदि आप खास मेंबर्स हैं, एकदम खास परिवार में जुड़ना चाहते हैं, हालांकि सभी लोग आप परिवार हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना बेहद ज़्यादा खास, उन खास परिवार वालों में जुड़ना चाहते हैं जिन्हें आप अलग से, मैं अलग से वीडियोस और अपडेट्स दिया करूंगा जो पहले ही आ जाएंगे, वो मेंबर्स बनना चाहते हैं तो बेशक ही आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ भाई लाइव स्ट्रीमिंग चलते रहती है, वहाँ पे सुपर चैट के जरिए थोड़ी बहुत अपने भाई के ऊपर प्यार व्यार, शार यार, मोहब्बत, इश्क विश्क सब दिखा दिया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे भी इश्क के रंग में रंग जाने दो, सुपर चैट में आप पेमेंट कर जाने दो, जो भी करना है भाई करो यार, दिल खोल के करो, सपोर्ट करो यार। कुल मिला के दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को कोई भी पार्ट पसंद आया तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया। मैं वेणु कुमार मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।